गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले मैंने वीडियो में ब्लैक बुक के बहुत सारे वन वर्ड कराए थे। तो आज हम अपन कराने वाले हैं वन वर्ड। तो सबसे पहला वन वर्ड है इनफेलिएबल। जो 500 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड हैं उनको कराएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उनके बाद में कराएंगे, ठीक। तो इसके पहले मैंने कराया था 100 वन वर्ड और आज हम कराएंगे 50 करा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपलोड करेंगे। 500 100 वन वर्ड हैं, इनको कर लोगे तो धीरे धीरे तुम लोगों को कंसेप्ट मतलब तुम लोगों को वन वर्ड आने लगेगा। हमारा पहला वन वर्ड है इनफेलिएबल। फॉल का मतलब होता है गिरना, और इनफॉल इन लग गया तो नहीं गिरना। तो जो गलती नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। तो यही लिखा है, डैड्स नेवर फेल्स ऑलवेज डूइंग व्हाट टू डू। मतलब उसे पता होता है कि क्या गिरने वाला, तो उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। अगला है मीसोगैनिस्ट। मीसो का मतलब होता है हेट, और गाइनिस्ट का मतलब होता है वुमेन। तो वुमेन से जो हेट करता है, नफरत करता है, उसे क्या बोलेंगे? मीसोगैनिस्ट। अगला है फिलंथ्रोपिस्ट। क्या है? फिलंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोफी मतलब होता है वुमेन। तो वुमेन से जो लव करता है उसको क्या बोलेंगे? फिलंथ्रोपिस्ट, मानव से प्रेम करने वाले। अगला है मीसो एंथ्रोफी। मीसो का मतलब मैंने क्या बताया? हेट, और एंथ्रोफी मतलब होता है मानव, वुमेन। तो वुमेन से जो हेट करता है उसे क्या बोलेंगे? मिसोन्थ्रोपिस्ट। अगला है ब्यूरोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल, शासन करना, और ब्यूरो मतलब होता है ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट विच देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल वर डर नॉट इलेक्टेड। मतलब जो इलेक्ट नहीं होते, जो ऑफिशियल लोगों के द्वारा शासन होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? सब लोगों का मीट, ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। अगला है क्लस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, और क्लस्टर का मतलब होता है मान लो बादल। तो मतलब जो छोटे छोटे प्लेसेस से, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कमरों से डर लगता है उसको बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। अगला है ईगोटिस्ट। ईगो का मतलब होता है घमंड। तो ईगोइस्ट का मतलब होता है जो घमंड करता है, अहंवादी। ए पर्सन हु थिंक्स बेटर देन अदर पीपल्स। मतलब जो सोचता है कि मैं दूसरे लोगों से क्या हूँ? अच्छा हूँ, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। और एलेगी का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जिसमें क्या होना चाहिए? शोक होना। तो हिंदी में बोलते हैं शोक गीत। ए पोयम ए सॉन्ग एक्सप्रेस सैड एंड समबडी डाइड। मतलब किसी के मरने के बाद जो पोयम लिखी होती है एक, उसे बोलेंगे इलेगी। अगला है इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब क्या होता है? स्पीच इन द प्ले। नाटक के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? इपीलॉग। और प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग पार्ट ऑफ द प्ले। मतलब प्ले के बिगिनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग, और एंडिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? इपीलॉग। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसंहार। लास्ट में लिखते हो ना, उपसंहार। अगला है इफिटफ। इसको कैसे याद करेंगे? इफिटफ का मतलब होता है कब्र पे लिखने वाले जो शब्द होते हैं। याद कैसे करेंगे? ऐसे कर दो, जैसे एक कब्र है तो कब्र पे हमको लिखना बहुत ही क्या होता है? टफ होता है। तो याद कैसे करेंगे? अब टफ होता है कब्र पर लिखना, तो क्या हो जाएगा? इफिटफ। अगला होता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नक चढ़ा। जो मतलब कहे ना, ये नक चढ़े है क्या, डरती है। तो बीइंग केयरफुली एवरीथिंग डिटेल करेक्ट, नॉट लाइक थिंग ए डर्टी एंड अनटाइडी। जो मतलब ऐसा लाइक करता है कि वो गंदा नहीं है, वो है मतलब एकदम सही है, तो बोलते हैं नक चढ़ा। अगला है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको अवॉइड ना किया जा सके। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको अवॉइड ना किया जा सके। जैसे तुम लोग पेपर को अवॉइड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हो, तो उसको बोलते हैं इन। और ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ए गवर्नमेंट विच आ ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब छोटे से लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की, ठीक। और अनार्की क्या होता है? जो एक लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है उसको बोलते हैं अनार्की, अराजकता का सिद्ध। अगला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स हैपन टू सक्सेसफुली। मतलब उसके अंदर ये आशा रहती कि वो सक्सेस होता है, उसको बोलते हैं आशावादी। और इसका निगेटिव क्या होता है? जिसकी आशा नहीं रहती उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। अगला है पैनासिया। पैनासिया का मतलब होता है कि एक ऐसी दवा जिसको सारी प्रॉब्लम का सलूशन होता है, उसको बोलते हैं पैनासिया। अगला है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरे पर मतलब चैरिटेबल डोनेशन हो उसको बोलते हैं परोपकारी।
अगला है हमारा अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी क्या मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट हाईएस्ट सोशल लोगों के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। जैसे पंचायत होती है ना, पंचायत में जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उस शासन को क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी। एथीस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु बिलीव इन डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो जो गॉड पर विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एथीस्ट। लेकिन एक जो बोलते हैं जो जो मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब ये श्योर नहीं होता कि गॉड है या गॉड नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट। क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। जो श्योर नहीं होता कि गॉड है या नहीं है, ये क्या होता है, विश्वास ही नहीं करता। अगला है कैलीग्राफी। तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब होता है जो अच्छा लिखता है, तो जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और कॉनाइजर का मतलब क्या होता है, कॉनाइजर का मतलब होता है जो सब कुछ मतलब उसके अंदर ब्यूटीफुल क्वालिटी हो, स्किल हो, हर कुछ हो, तो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ या फिर कॉनाइजर। एन एक्सपर्ट मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंट ब्यूटी, क्वालिटी ब्यूटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम एसएसबी देने जाते हो, जैसे एनडीए की जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसको उसमें क्या होता है, तुम्हारे अंदर की सारी क्वालिटी जज कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉनाइजर। स्पेलिंग याद करना, CONNOISSEUR, कॉनाइजर। अगला है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है, जो फैट का मतलब होता है भाग, जो भाग पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। अगला है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको क्या किया ना जा सके, पराजित ना किया जा सके। जैसे रावण क्या था, इनविंसिबल था, अजय था। अगला है मशीनरी, मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है ए सोल्जर हु फ्लाइट फॉर द कंट्री ग्रुप ऑफ पेमेंट। मतलब जैसे फॉर में देखा होगा पिक्चर में जो गुंडे होते हैं वो पैसे दे के फाइट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, उन गुंडों को क्या बोलते हैं, मशीनरी। अगला है एस्टिक। एस्टिक का मतलब होता है ए पर्सन हु मतलब दुनिया से मोह माया से बहुत दूर रहता है, उसको बोलते हैं सन्यासी। ए पर्सन हु लिव सिंपल स्ट्रिक्ट विदाउट फिजिकल प्लेजर, मतलब बिना फिजिकल प्लेजर से जो रहता है उसको बोलते हैं एसेटिक। अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, ऐसे याद करें ना, कार, जो कार से जाता है वो मांस खाता है, तो कार्निवोरस का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट मीट। तो मीट जो खाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और हर्बीवोरस क्या बोलते हैं, हर्बी का मतलब सब्जी, जो सब्जी खाता है ओनली उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, हरी चीज़ें खाता है। इसे याद करना, हर से हरी, हर से हर्बीवोरस। अगला है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का मतलब ऐसे याद करना, काट के जो चित्र उत्र बनावट है तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो मैप को ड्रॉ करता है, ड्राइंग द मैप, कार्टोग्राफी। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जो हिस्ट्री के ओरिजिन का अध्ययन करता है, मतलब हिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है होमिसाइड। होमेन का मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य की जो हत्या करता है उसको बोलते हैं होमिसाइड, क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, जो पूरी मानव जाति की हत्या कर देता है उसको बोलते हैं होम। और आइकन क्लॉस्ट क्या होता है, आइकन क्लॉस्ट का मतलब होता है जो मूर्ति की मतलब मूर्त भंजक होता है। आइकन क्लॉस्ट का मतलब होता है जो क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर एंड कस्टम चीज़, और जो धार्मिक चीज़ों को क्या करता है, रिवाज को तोड़ने वाला हो, तो उसको बोलते हैं आइकन क्लॉस्ट। अगला है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल रीड, जिसको पढ़ना ना हो उसको बोलते हैं, पढ़ा लिखा ना जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। और अगला है इनकॉरिजिबल। तो कॉरिजिबल करेक्ट का मतलब सुधारा, और जिसको सुधारा ना जा सके इनकॉरिजिबल। अगला है इंसोमनिया। सोमनिया का मतलब होता है स्लीप, तो इन कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, जो सोने में अनएबल हो, जिसको नींद ना आती हो उसको बोलते हैं क्या, इंसोमनिया। या फिर बोलते हैं अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब भी क्या होता है, जिसको नींद नहीं है, सोमनी। अगला है निपोटिज्म। निपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जैसे कहें ना ये मेरा भाई है भतीजा, तो गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू ऑन पावर पोजीशन स्पेशली गिविंग टू जॉब। तो जॉब के बीच में जो दो लोग गए गांव वाले होते हैं उनके बीच में क्या होता है, निपोटिज्म। अगला है अब्सोलेट। इसको ऐसे याद कराया था, अब सोले फिल्म क्या होती है, पुरानी हो गई, तो अब्सोलेट का मतलब होता है जो पॉपुलर नहीं होता।
अगला आता है पैट्रिसाइड। तो मैंने बताया था कि जो पिता को क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। तो जो पिता की हत्या करता है उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। जो माता की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। जो सिस्टर की हत्या करता है उसको बोलते हैं सोरोसाइड। और जो पूरे भ्रूण की हत्या करता है उसको बोलते हैं फिटिसाइड। और जब बच्चा पैदा होता है उसको मार देते हैं तो इन्फेंटिसाइड। ठीक, तो बहुत सारी साइड मैंने पढ़ाया था। अगला है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्टैम्प इकट्ठा करता है, कलेक्ट स्टैम्प। अगला है हमारा 38, स्टोइक का मतलब होता है सन्यासी। ठीक, स्टोइक का मतलब होता है सन्यासी, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो उसको बोलते हैं सन्यासी। अगला है एलियन। एलियन का मतलब होता है जो इस दूसरी देश से आता है, स्ट्रेंजर होता है, उसको बोलते हैं एलियन। और अमेच्योर का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु लाइक्स टेक अ पार्ट पोर्शन एक्चुअली एंजॉयमेंट, मतलब खुद में मगन रहता है, उसको बोलते हैं शौकी, अमेच्योर। अगला है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है जिसकी मेमोरी भूल जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी। ऐसे याद करना, अमन के अमनेसिया होएगा, जो अमन तुम्हारा दोस्त है उसके अंदर क्या मेमोरी खो गई, अमनेसिया हो गया। अगला है अनार्की। तो अनार्की मैंने बताया था ना, अराजकता का स्थान, ए सिचुएशन इन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच देयर नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं अनार्की। ऐसे याद करना, एक अनार, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो उसको बोलते हैं अराजकता। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब स्टडी। तो जो मानव की स्टडी करता है उसको बोलते हैं क्या, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब होता है जहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं आर्चीव। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेखागार। अगला है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर हम क्या करते हैं, विश्वास कर सकते हैं, डैट कैन बी ट्रस्ट, या फिर उसको बोलते हैं गलीबल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गलीबल का मतलब भी क्या होता है, विश्वसनीय। अगला है इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है लुकिंग बिहेव लाइक अ वुमेन गर्ल, मतलब एक ऐसा लड़का जो लड़कियों की तरह बिहेव करता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेमिनेट। और फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो लड़कियों का सपोर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। अगला आता है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है जो मतलब क्या करता है, पूरे होल रेसेस की मर्डर कर देता है। जीनो का मतलब पूरा जड़ें मिटा देता है, पूरा नरसंहार कर देता है, तो उसको बोलते हैं। और मैंने बताया था गुलिबल का मतलब होता है आसानी से जिसको धोखा दे दिया जा सके, उसको बोलते हैं सीधा साधा। अगला है 50 एंड लास्ट, होनरियम। होनरियम का मतलब होता है ए पेमेंट मेड बाय समबडी प्रोफेशनल एंड सर्विस पेड फ्रॉम फ्री सर्विस, मतलब जब तुम सर्विस से निकलो तो जो एक पेमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं होनेरियम। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।